हमारी कहानी की शुरुआत होती है इताची से। इताची अपनी आंखें खोलता है और आसपास उसे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ सफेद बादलों के। इताची काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो उठकर बैठता है और सोचता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। वो आसपास देखता है, उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। फिर अचानक से पीछे से आवाज आती है, तो तुम वापस आ गए। इताची पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दिखता है एक आदमी जो कि पूरा सफेद है और ढंग से दिख भी नहीं रहा है। इताची उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो उससे बोलता है कि मेरे काफी सारे नाम हैं, अब तुम्हें क्या बताऊं। लोग मुझे यूनिवर्स बुलाते हैं, लोग मुझे ट्रुथ बुलाते हैं, लोग मुझे गॉड बुलाते हैं। इताची बोलता है क्या सच में? अरे हाँ, अब मुझे याद आया, मैं तो मर चुका था। चलो बताओ अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या मुझे हेल मिलेगा या हेवन? फिर इताची सर नीचे करता है, स्माइल करता है और बोलता है कि मैं भी कितना बेवकूफ हूँ ना। आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे तो पता ही है कि मुझे हेल ही मिलेगा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी हेवन में सारे के सारे उचिहास मेरा वेट कर ही रहे होंगे, मैं उनसे आंखें नहीं मिला पाऊंगा, खासकर अपने फादर से तो बिल्कुल भी नहीं। और उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं ओ वेल, क्या तुम अपने फादर से दोबारा आंखें मिलाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम सब कुछ सही कर दो? इताची बोलता है तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें दूसरा चांस दूं। गॉड बोलता है इताची से कि मैं तुम्हें दूसरा चांस देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी है तुम्हें लेना है या नहीं। इताची बोलता है मुझे दूसरा चांस? वेल ऐसा क्यों? इताची गॉड से बोलता है कि अगर तुम सच में भगवान हो तो मुझे पता है कि किसी को भी दूसरा चांस देना तुम्हारी रूल बुक में होगा ही नहीं। गॉड बोलता है कौन सी रूल बुक? इस दुनिया के सारे रूल्स मैं अपनी मर्जी से बनाता हूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो, तुम्हें मैं स्पेशली ये मौका दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। हर कोई दूसरा चांस डिजर्व करता है, और तुमने एक्चुअली मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस किया तुम्हारे सेक्रीफाइस से, और तुमने जो भी डिसीजन लिए जब तुम जिंदा थे, तो मैं चाहता हूँ तुम्हें दूसरा चांस देना। इताची मना कर देता है। इताची बोलता है कि मुझे एक बार फिर से वो पूरा ट्रॉमा नहीं जीना। भगवान बोलता है कि मैं भगवान होने के बावजूद तुम इंसानों को ज्यादा नहीं समझ पाता। यही चीज मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा बुरी लगती है। जब तुम जिंदा थे तुमने मुझसे बार बार ये इच्छा जताई, तुमने बार बार मुझसे विश की कि काश ऐसा हो कि तुम सो के उठो और सारी की सारी चीजें सपना हो तुम्हारा। काश तुम अपने माँ बाप को दोबारा देख पाओ, तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ एक सपना हो और सारे के सारे उचिया मेंबर्स जिंदा हो। तुम्हारे सारे के सारे डिसीजन तुम्हें काफी ज्यादा बुरे लगते थे और तुम एक सेकंड चांस बार बार मुझसे मांग रहे थे, और अब जब मैं तुम्हें सेकंड चांस दे रहा हूँ तो तुम मना कर रहे हो। इताची कुछ नहीं बोलता, वो एकदम शांत बैठा रहता है और वो बोलता है कि मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगा। मुझे एक बार फिर से उस दुनिया में नहीं जाना, और मुझे सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए जो मुझे यहाँ पर मिलेगी। गॉड उस पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं शांति, तुम नरक में सड़ोगे, तुमने अपने क्लैन को खत्म कर दिया, तुम हेल जाने वाले हो। इताची स्माइल करता है और बोलता है कि अगर ये मेरे कर्मों का फल है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर गॉड भी थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं देखो मेरे ऊपर है, ये मेरी मर्जी है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें दूसरा चांस जबरदस्ती दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से जाओ नीचे। मैं चाहता हूँ तुम अपने पेरेंट्स से दोबारा मिलो, अपने भाई से दोबारा मिलो। अच्छा चलो देखो, जो हो चुका है उसको तो मैं भी नहीं बदल सकता, ये मेरी पावर के भी बाहर है, लेकिन मैं तुम्हें एक और चांस दूंगा किसी और टाइम लाइन में। अब तुम्हारे पास चांस होगा तुम्हारे भाई, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे क्लैन को भी बचाने का। जैसे ही ये बात इताची सुनता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। फिर गॉड से बोलता है कि बिल्कुल सही सुना तुमने, मैं तुम्हें एक चांस देने वाला हूँ जिसमें तुम अपने पेरेंट्स और भाई को बचा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेंगी। और चिंता मत करो, अगर तुमने एक टाइम लाइन में सारे के सारे पाप किए हैं और दूसरी टाइम लाइन में जाकर वो सारे के सारे पाप तुमने दो दिए, सबको बचा लिया, तो मैं तुम्हें हेवन में जाने की भी इजाजत दे सकता हूँ, और इस बार तो मैं भी तुम्हारे टच में रहूंगा। इताची सरप्राइज होता है, वो खड़ा हो जाता है और बोलता है इसका मतलब ये है कि आप मेरी हेल्प करोगे मेरे पेरेंट्स को बचाने में, सबको बचाने में? गॉड बोलता है कि बिल्कुल नहीं, वो तो तुम्हारे ऊपर है। तुम फिर से वही गलतियां दोहराना चाहते हो या सबको बचाना चाहते हो, वो टोटली तुम्हारी चॉइस है। मैं तो तुम्हें सिर्फ एक दूसरा मौका दे रहा हूँ। इकलौता रूल जो मैं फॉलो करता हूँ वो यही है कि किसी भी मनुष्य की लाइफ में कभी भी इंटरफेयर ना करना। काश तुम इंसान भी ये चीज समझ पाओ। इताची बहुत देर तक सोचता है और उसके बाद भी डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं एक बार फिर से अर्थ पर जाने के लिए तैयार हूँ और इस बार मैं सबको बचा लूंगा। गॉड काफी ज्यादा खुश होते हैं, ताली बजाते हैं और बोलते हैं थैंक यू सो मच मेरी रिक्वेस्ट मानने के लिए, और हाँ डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। पर मुझसे फालतू चीजों की एक्सपेक्टेशन मत लगाना। और एक और चीज, मैं तुम्हें बिल्कुल शुरुआत से पैदा नहीं कर रहा, क्योंकि वो काफी ज्यादा बोरिंग है यार। तुम्हारी शुरुआत की सालें तो काफी ज्यादा नॉर्मल गई थी। इताची बोलता है इसका मतलब ये है कि तुम मुझे दूसरा चांस इसलिए दे रहे हो ताकि तुम एंटरटेन हो सको। गॉड बोलते हैं कि तुम इंसानों को लगता क्या है, मैंने तुम्हें बनाया ही किस
तकलीफ ली है। उसके बाद अगले सेकंड जैसे ही इताची अपनी आंखें खोलता है वो अपने आप को बेड पे पाता है, वो भी बच्चे की बॉडी में। इताची बेड से उतरा ही होता है तभी उसे उसकी माँ की आवाज आती है जो उसे बुला रही होती है, लेकिन इताची उसकी आवाज सुनकर जब नीचे नहीं जाता तो वो खुद ऊपर आने लगती है और इताची की धड़कनें धीरे धीरे कर बढ़ जाती है। इताची जैसे ही अपनी माँ को देखता है वो भाग कर जाता है, उन्हें हक करता है और इताची के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इताची की माँ उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और बोलते हैं तुम रो क्यों रहे हो, चलो खाना बन गया है, तुम्हें स्कूल भी जाना है और तुम्हारे डैड नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जैसे ही इताची नीचे पहुंचता है फुगाकू उसे डांटने लगता है। फुगाकू उससे बोलता है कि कम से कम खाने के टाइम पर तो वक्त पर आ जाया करो, इतना लेट कैसे हो गए। इताची सॉरी बोलता है, फुगाकू और इताची मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के दौरान ही कोई इताची का हाथ पकड़ लेता है और वो जैसे ही देखता है वो और कोई नहीं बल्कि बेबी सास्के होता है। इताची बेबी सास्के को देखते ही गले से लगा लेता है। फुगाकू उसको फिर से डांटता है और बोलता है कि उसको खिला बाद में लेना, पहले खाना खा लो। इताची बेबी सास्के को पकड़कर रोने लगता है और ये देखकर फुगाकू और उसकी माँ दोनों के दोनों काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। फुगाकू बोलता है कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, अब रोना बंद करो प्लीज, खाना खा लो पहले। इताची फुगाकू से बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके डांटने की वजह से नहीं रोया। फुगाकू वहां से उठता है और जा रहा होता है। फुगाकू बोलता है कि तुम्हें बात बात पर रोना नहीं चाहिए, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो इताची, तुम्हें आगे चलकर बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। फुगाकू बोलता है इताची से कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। इताची बोलता है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं कर रहा, आज मैं सास्के के साथ खेलूंगा। फुगाकू इताची से बोलता है कि सास्के के साथ तो तुम आके भी खेल सकते हो, कोई बहाना नहीं चलेगा, आज तुम स्कूल जाओगे। इताची फिर भी इंसिस्ट करता है तो इताची की माँ बोलती है कि चलिए छोड़िए, एटलीस्ट एक दिन की तो छुट्टी ले ही सकता है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि फुगाकू मान गया और इताची सास्के को लेकर पूरे के पूरे विलेज में घूम रहा है। काफी टाइम बाद आया है वो विलेज में। ओरिजिनल एनिमे में जब रोग निंजा बना था वो, उसके बाद वो कभी विलेज में नहीं आता और वो ये चीज काफी ज्यादा मिस कर रहा था, काफी सारी चीजें वो भूल चुका था, लेकिन जैसे जैसे कर वो अपने पुराने दोस्तों से मिल रहा था, आसपास की चीजें देख रहा था, वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी वहां से पीछे से उसे आवाज आती है, इताची कहाँ जा रहे हो। फिर हम देखते हैं वहां से भागते हुए एक लड़की आ रही होती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि इजुमी होती है। इजुमी इताची से पूछती है कि आज तुम स्कूल क्यों नहीं आए। इताची का चेहरा लाल पड़ जाता है, वो कुछ भी बोल नहीं पाता। इजुमी सास्के को खिलाने की कोशिश करती है लेकिन सास्के उसकी गोदी में नहीं जाता। उसके बाद इजुमी नाराज होकर वहां से जा ही रही होती है, तभी इताची बोलता है कि चलो हम कुछ साथ में खाने चलते हैं। इजुमी काफी ज्यादा खुश होती है, वो लोग साथ में मिलकर उन दोनों की फेवरेट कैंडीज खाते हैं और उसके बाद इताची और इजुमी दोनों साथ में खेलते भी हैं। फिर शाम को जब इताची सास्के के साथ घर वापस आता है तो उसकी माँ उससे पूछते है कि इतना लेट कैसे हो गए। इताची बोलता है आई एम रियली सॉरी, लेकिन सास्के बार बार घूमने की जिद कर रहा था इसलिए मैं उसे घुमा रहा था। उसके बाद फुगाकू के साथ आकर वो डिनर करता है और उसके बाद इताची सोने चला जाता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही होती। वो रात में इतना ज्यादा खुश हो रहा होता है, इतना खुशी से ओवरवेल्म हो जाता है कि उसे नींद ही नहीं आती। लेकिन फाइनली जब उसकी आंख लगती है, उसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो अपने आप को गॉड के सामने पाता है। गॉड इताची से पूछते हैं कि वेल कैसा गया तुम्हारा पहला दिन। इताची बोलता है कि आपको तो पता ही होगा, आपने तो ऑब्वियसली देखा ही होगा मेरा पहला दिन कैसा गया, बहुत ही शानदार गया, काफी टाइम बाद में इतना खुश हुआ था। गॉड इताची से बोलते हैं कि वेल शायद तुम्हारा डिसीजन सही था वापस जाने का, लेकिन शायद तुम कुछ भूल रहे हो। इताची बोलता है मैं कुछ भूल रहा हूँ, हाँ आज से करीब 5 दिन बाद सास्के का बर्थडे है। गॉड इताची से बोलते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता है कि तुम नई बॉडी में आकर बिल्कुल बेवकूफ हो चुके हो। मिनातो याद है, मिनातो फोर्थ होकागे येलो फ्लैश ऑफ द लीफ। इताची बोलता है कि हाँ मुझे याद है, अब मुझे याद आया, कल के दिन मिनातो मारा गया था, ओबितो ने नाइन टेल का अटैक किया था। फिर गॉड बोलता है कि अब बताओ तुम क्या करोगे, क्या तुम मिनातो को बचाओगे। इताची बोलता है क्या मुझे बताना चाहिए, आई मीन मेरे पास सारी मेमोरीज है, सारी पावर्स नहीं, मुझे पता है कि मैं ओबितो के सामने तो नहीं टिक पाऊंगा। गॉड बोलते हैं वेल मुझे लगता है कि तुम्हें जरूरत है थोड़ा और दिमाग लगाने की और सोचने की, और हाँ सोच समझ के ही डिसीजन लेना है, तुम्हारा एक एक डिसीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर तुम मिनातो को बचाने का डिसाइड करते हो तो उसके सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेना है। इताची बोलता है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करना चाहोगे। गॉड बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करना चाहूंगा, शायद तुम्हें याद नहीं है, मैंने तो बोला था कि मैं सिर्फ फन करने के लिए तुम्हें देखूंगा। गॉड इताची से बोलते हैं कि चलो मेरा टाइम आ गया, लेकिन जाते जाते गॉड इताची से बोलकर जाते हैं वेल अगर तुम्हें सच में मेरी एडवाइस चाहिए तो मैं बोलूंगा कि मिनातो का पता नहीं पर कोई और है जिसकी जिंदगी एकदम बदलने वाली है कल, हो सकता है तुम उसकी जिंदगी सुधारो तो बेटर है। गॉड धीरे धीरे कर वहां से जाने लगते हैं और
इताची चिल्ला कर गॉड से बार बार पूछ रहा होता है कि मुझे बताओ कम से कम वो है कौन जिसकी जिंदगी मुझे बदलनी है, पर गॉड उसे बिना बताए वहां से चले जाते हैं। और फिर इताची अपनी आंखें खोलता है तो अपने आप को वो बेड पर पाता है। इताची को ऑलरेडी पता था कि रात में हमला होने वाला है जिसमें मिनातो और कुशीना मारे जाएंगे, लेकिन इताची बहुत ध्यान से ये सोच रहा होता है कि गॉड असल में किसकी बात कर रहे होते हैं, आखिर वो कौन है जिसकी जिंदगी मुझे सुधारनी है। और फिर काफी टाइम सोचने के बाद इताची को समझ में आ जाता है, वो समझ जाता है कि उसे किसकी जिंदगी सुधारनी है। उसके बाद सारी की सारी चीजें बिल्कुल एज प्लान्ड एज ओरिजिनल प्लेस करती है। इताची ने जानबूझकर मिनातो को पहले से नहीं बताया और उसे खबर नहीं दी, क्योंकि उसे लगता है कि मिनातो का मरना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था नारुतो की कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। और ऐसा नहीं है कि उसने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया, उसने थोड़ा बहुत कोशिश करी, लेकिन वो कैसा करता, वो काफी ज्यादा वीक था इस टाइम पर और वो अपने आप से तो मदद नहीं कर सकता मिनातो की। और अगर किसी एल्डर से वो ये बात शेयर भी करे तो आखिर एक बच्चे की बात पर कौन ही भरोसा करने वाला था। मिनातो और कुशीना मारे जाते हैं। 9 अटैक में नारुतो हो जाता है अनाथ और उसके बाद इताची आता है हिरोजिन के पास। हिरोजिन उसको देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। वो बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। इताची हिरोजिन से बोलता है कि क्या आपके पास नारुतो है, मैं चाहता हूँ कि आप नारुतो की जिम्मेदारी हमारे उचिहा परिवार को दे दें। जैसे ही ये बात हिरोजिन सुनता है वो तुरंत समन करता है फुगाकू को और फुगाकू को सारी चीजें बता देता है। फुगाकू इताची पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, हिरोजिन से माफी मांगता है और उसके बाद फुगाकू इताची को घर पर लाकर बहुत ज्यादा डांटता है। इताची रोने लगता है और बोलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, नारुतो के रूप में मेरा एक और भाई हो जाएगा और क्योंकि नारुतो जिंजूरी की है तो लोग उसे जीने नहीं देंगे, आगे चलकर उसको बिल्कुल आउटसाइडर की तरह ट्रीट करेंगे। नारुतो ने लिटरली अभी अभी अपने माँ बाप को खोया है और वो ऐसा वैसा बच्चा नहीं है बल्कि 4th होकागे का बेटा है। फुगाकू उसको चांटा मार देता है और बोलता है कि वो हमारा मैटर नहीं है, नारुतो की जिम्मेदारी हिरोजिन ने ली है और पूरा का पूरा विलेज मुझसे ज्यादा हिरोजिन पर भरोसा करता है और वैसे भी वो एक जिंजूरी की है। मुझे पक्का पता है कि हिरोजिन हमारे हवाले तो उसे नहीं करेगा। इताची गुस्सा होकर ऊपर चला जाता है। इताची की माँ फुगाकू को समझाने लगती है और बोलती है कि मुझे भी नारुतो पर तरस आ रहा है। मिनातो और कुशीना दोनों काफी ज्यादा खुश थे अपने बेटे के लिए, लेकिन वो कभी भी अपने बेटे को बड़ा होते हुए नहीं देख पाएंगे। इताची नारुतो के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। फिर जैसे ही वो अपनी सुबह आंखें खोलता है वो देखता है कि किड नारुतो उसके बगल में लेटा हुआ है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है, उसे गोदी में लेता है, उसे उछालने लगता है। उसके बाद फुगाकू वहीं पर खड़ा होता है, स्माइल करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी, अब तुम्हें मेरी विश पूरी करनी होगी। तुम्हें आगे चलकर एक ऐसा उचिहा, एक ऐसा निंजा बनना होगा जो विलेज का नाम रोशन करे। इताची हक करता है फुगाकू को और बोलता है कि बिल्कुल मैं आपका नाम रोशन करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं हिरोजिन और डांजो को। डांजो हिरोजिन से बोलता है कि किसी जिंजूरी की गारंटी एक उचिहा कैसे ले सकता है, तुम कैसे हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन को किसी उचिहा के हवाले कर सकते हो। हिरोजिन डांजो से बोलता है कि मैं होकागे हूँ, ये मेरा डिसीजन है। नारुतो एक वेपन नहीं बल्कि एक छोटा बच्चा है जिसे पेरेंट्स की सख्त जरूरत है। मैंने वादा किया था मिनातो से कि मैं उसका ख्याल रखूंगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं एक होकागे हूँ। फुगाकू उसका ख्याल अच्छे से रख सकता है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इताची, सासुके, नारुतो तीनों एकदम रियल भाइयों की तरह रहते हैं। नारुतो तो ऑफ कोर्स काफी ज्यादा शैतान था ही, लेकिन नारुतो ने सासुके को भी बहुत ज्यादा शैतान बना लिया था। इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ इताची था जो कि मैच्योरिटी चीजों को हैंडल करता है और इताची शिचुई से मिलकर ट्रेनिंग भी सीरियसली स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे कर वो उतना ही पावरफुल हो जाता है जितना वो ओरिजिनल एनिमे में था। लेकिन जैसे जैसे कर टाइम बीत रहा था इताची पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उचिहा मैसेकर वाला दिन, जिस दिन उचिहा मैसेकर हुआ था, इताची ने सब कुछ खत्म किया था, वो काफी पास था और इताची पर अब डांजो का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इताची बहुत ज्यादा परेशान था। इताची सोच रहा था कि मैं फिर से वो कदम तो नहीं उठाऊंगा। इताची ने फुगाकू और हिरोजिन दोनों को बताने की काफी ज्यादा कोशिश तो करी, लेकिन वो अपनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया, वो बता ही नहीं पाया उन दोनों को। विलेजर्स और उचिहास के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता जाता है, हालात और भी ज्यादा खराब होने लगते हैं। तब इताची याद करता है गॉड को और फिर उसी रात गॉड उसके सपने में भी आते हैं। इताची पूछता है कि तुम आ गए। गॉड बोलते हैं कि वेल तुमने ही तो मुझे बुलाया था। इताची सारी की सारी सिचुएशन समझाता है गॉड को और गॉड बोलते हैं कि वेल ये तो मुझे भी पता है ना, ये चीज तुम मुझे क्यों बता रहे हो। इताची बोलता है कि फिर मुझे इस चीज का सॉल्यूशन दो। गॉड
हंसते हैं और बोलते हैं कि सॉरी सॉरी क्या बोल रहे हो, तुम्हें मैं इस चीज का सॉल्यूशन दूं, दुनिया की सबसे आसान चीज है ये, और तुम तो अपने आप को जीनियस बुलाते हो, तुम्हें यही नहीं पता कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। इताची बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो। गॉड बोलता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा से हमारे सामने होता है लेकिन कभी हम उसे देख ही नहीं पाते। गॉड स्माइल करता है और बोलता है कि अब मेरे जाने का समय हो गया। इताची उसे रोकता है और बोलता है कि प्लीज मुझे सारी की सारी चीज बता के जाओ। गॉड उससे बोलता है कि सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है, बस आंख खोलने की देरी है, और उसके बाद मेरी एक बात भी ध्यान रखना, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, सारी चीजें अकेले करना बंद करो और दूसरों का साथ लो। इताची अपनी आंखें खोलता है, वो उठता है बेड से और फिर वो देखता है कि फुगाकू उसके सामने खड़ा था। फुगाकू उससे बोलता है कि चलो हम दोनों आज साथ में ट्रेन करेंगे। इताची और उसका बाप साथ में ट्रेन करते हैं काफी लंबे टाइम बाद, और फिर फुगाकू इताची से पूछते हैं कि मुझे काफी टाइम से लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा सैड हो, कुछ टाइम से कुछ ऐसा तो है जो तुम अपने मन में छुपा रहे हो लेकिन तुम मुझे बता नहीं रहे। इताची मना कर देता है। फुगाकू बोलता है कि वेल मैं तुम पर प्रेशर बहुत डाल रहा हूँ, आई नो, लेकिन ये हमारे उचिहा क्लैन के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है मैं विलन हूँ, मैं वॉर चाहता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे विलेज के लोग मारे जाएं, लेकिन मैं क्या करूँ, जब उचिहा क्लैन पर आंच उठेगी तो मेरे पर सबकी उंगलियां उठेंगी, क्योंकि मैं लीडर हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है अपने क्लैन का ध्यान रखना। इताची बोलता है कि आई अंडरस्टैंड डैड, लेकिन फिर फुगाकू बोलता है कि तुम कुछ नहीं समझे, और उसके बाद फुगाकू वहां से जाने लगता है। इताची को फिर गॉड की बात याद आती है। प्रॉब्लम का सलूशन उसके सामने ही था और उसे अकेले कुछ नहीं करना, उसे दूसरों का भी साथ लेना पड़ेगा। इताची समझ जाता है कि वो किसी और की नहीं बल्कि उसी के बाप फुगाकू की बात कर रहा था। इताची भागकर जाता है फुगाकू के पास और बोलता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद जो बोलूंगा सच बोलूंगा, प्लीज मेरी बात पर बिलीव करना। और उसके बाद वो सारा का सारा काला चिट्टा खोल देता है फुगाकू के सामने, सब कुछ सच बता देता है, गॉड के बारे में भी, उसके दूसरे चांस के बारे में भी। बट ऑफकोर्स फुगाकू उसकी बात पर बिलीव नहीं करता और हंसकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो दिन आ ही जाता है जिस दिन शिशुई की डेथ होनी थी। शिशुई आराम से अपने घर जा रहा होता है, तभी बीच में डांजो आ जाता है और फिर डांजो वही करता है जो उसने ओरिजिनल एनिमे में करा था। वो अटैक करता है शिशुई पर और उसकी आईज लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार इताची बीच में आकर डांजो का हाथ ही काट देता है। डांजो इताची को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? वेल कोई बात नहीं, चलो आज मेरे पास दो नहीं बल्कि चार मांगे की शारिंगान आई होंगी। इताची मैं तुम्हारी आंखें भी ले लूंगी। तभी वहां से झाड़ियों में से बाहर निकल कर आता है फुगाकू और बोलता है कि अगर मेरे बच्चों पर हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। मुझे इताची ने तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया था। शिशुई बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ इताची ने बता दिया और अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। डांजो बोलता है कि वेल अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम तीनों के तीनों जेल जाओगे और तुम कैसे प्रूफ करोगे हिरोजन के सामने कि डांजो गिल्टी था। तभी डांजो को आवाज आती है हिरोजन की और हिरोजन बोलता है कि इन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि ऐसी हरकतें तुम कर सकते हो। उसके बाद हिरोजन भी वहां पर आता है गार्ड्स को लेकर। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक जिसमें पहले फुगाकू बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन जब इताची रोने लगता है उसके सामने, उसकी आंखों में जेन्युइननेस देखकर वो हिरोजन के पास जाते हैं और हिरोजन को भी सब कुछ बता देते हैं और अपनी बात को प्रूफ करने के लिए इताची बोलता है कि कल शिशुई पर अटैक करेगा डांजो और मारकर उसकी एक आंख ले लेगा। अगर कल डांजो ने अटैक नहीं किया शिशुई पर तो आप मान लेना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर करा अटैक तो आपको मेरी सारी की सारी बातें माननी पड़ेंगी। और जो इताची ने बोला वो सच हो गया। अब डांजो पकड़ा जाता है, डांजो की कुर्सी खाली हो जाती है और डांजो की जगह फुगाकू को हिरोजन का लेफ्ट हैंड बना दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली फुगाकू इतने सालों से नारुतो का ख्याल रख रहा था। जिंजुरिगी होने के नाते नारुतो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था विलेज के लिए और इतने सालों से क्योंकि फुगाकू ने उसका ख्याल रखा इसलिए इताची की वजह से अब हिरोजन का लेफ्ट हैंड बन चुका है फुगाकू और फुगाकू काफी ज्यादा खुश भी होता है। फुगाकू और हिरोजन के रिश्ते सही होते हैं तो फिर सारे विलेजर्स और उचिहास के रिश्ते भी सही हो जाते हैं और उसके बाद इताची सब कुछ एग्जैक्ट रखने की कोशिश करता है। इताची नारुतो का पास्ट बिल्कुल भी नहीं छुपाता नारुतो से, वो मिनातो के बारे में, नाइन टेल के बारे में सब कुछ बहुत पहले ही बता देता है नारुतो को और नारुतो काफी बचपन से ही नाइन टेल का चाकरा यूज करना सीख जाता है और उसके बाद सारी की सारी चीजें एकदम एग्जैक्टली चलती हैं। ककाशी टीम 7 बनाता है, वो तीनों के तीनों जाते हैं लैंड ऑफ वेव्स में, वहां से आते हैं चुनन एग्जाम्स होते हैं जिसमें ओरोचिमारू अटैक करवा देता है विलेज पर। ओरोचिमारू को इस बार सासकी नहीं बल्कि इताची में इंटरेस्ट था क्योंकि इतने सारे उचिहा थे, अगर ओरोचिमारू को कोई एरा गहरा उचिहा चाहिए होता तो उसके पास काफी सारे ऑप्शन थे, इसलिए चुनन एग्जाम्स में उसने
अपने सास्के को कर्स मार्क नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद इताची तो इताची है। इताची कहाँ हाथ में आने वाला था, ओरोचिमारू के हिरुजेन मारा जाता है। हालांकि इताची ने हिरुजेन को पहले ही बता दिया था, लेकिन हिरुजेन ने सोचा कि वो ऑलरेडी बुढ़ा हो चुका है। जब इताची ने हिरुजेन को फ्यूचर के बारे में बताया तो हिरुजेन ने बोला कि मेरे जाने के बाद भी विलेज काफी ज्यादा सुरक्षित रहेगा तुम्हारे हाथों में, इसलिए मैं तैयार हूँ मरने के लिए। और इताची ओरोचिमारू के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, सारी की सारी चीजें एज इट इज रहने देता है। सुनादे को ढूंढने के लिए जिराया और नारुतो बाहर चले जाते हैं। इस टाइम पर ओरिजिनल एनिमे में इताची और किसामे ने विलेज को विजिट किया था, लेकिन किसामे के साथ इस बार आता है ओबितो उचिहा। और किसामे दोनों विलेज में आते हैं और उसके बाद विलेज से बाहर निकल ही रहे होते हैं, तभी वहां पर आ जाते हैं ककाशी इताची। असल में इताची को एग्जैक्ट डेट पता थी कि कब किसामे विलेज में आएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी जगह ओबितो आएगा इस टाइमलाइन में। उसके बाद हमें देखने को मिलती है एक घमासान बैटल दो पूर्व बेस्ट फ्रेंड के डुओज में, इताची वर्सेस किसामे और ओबितो वर्सेस ककाशी। ऑफ कोर्स ओबितो का मेन फोकस लड़ने में नहीं बल्कि भागने में था, लेकिन वहां पर माइट गाय भी आ जाता है जिसकी वजह से ओबितो को भागना पड़ता है। लेकिन बीच में ककाशी उसे रोक देता है और ककाशी इस बार उसका मास्क भी तोड़ देता है। और पहली बार, आई नो काफी ज्यादा जल्दी है, लेकिन इस सीरीज में अभी पहली बार ही ओबितो का फेस रिवील हो जाता है और ककाशी इसको देखकर एकदम सुन्न पड़ जाता है। और इस बात का फायदा उठाकर ओबितो तो वहां से भाग जाता है, लेकिन किसामे भाग नहीं पाता। किसामे को ये लोग जेल में डाल देते हैं। उसके बाद इताची इंतजार करता है सुनादे की आने का। जैसे ही सुनादे वहां पर आती है हुकागे बनती है। बाय द वे, जब तक सुनादे विलेज के बाहर थी, नारुतो और जिराया उसे पकड़ने गए थे, मतलब उसे ढूंढने गए थे। उस टाइम पर फुगाकू बना था नया हुकागे, कुछ टाइम के लिए टेम्पररी हुकागे। ये दिखाता है कि इताची की वजह से अब विलेजर्स उचिहास को भी ट्रस्ट करने लगे हैं। सुनादे नई हुकागे बनती है और सुनादे से इलाज करवाता है अपना पर्सनली इताची उसकी चाक्रा सिकनेस का, क्योंकि इताची इस टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन ओरिजिनल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ऑफ कोर्स उसको ओरिजिनल की तरह बीमारी भी है, उसे ठीक करवानी थी, वो ठीक करवा भी लेता है सुनादे से। अब इताची यहाँ पर रेस्ट लेता है और वो रेस्ट लेना डिजर्व भी करता है। इताची कुछ दिनों का रेस्ट लेता है, कुछ भी नहीं करता, और उसके बाद वो सीधे पहुंचता है हुकागे ऑफिस और अकात्सुकी के बारे में सब कुछ बता देता है सुनादे को। इताची सुनादे से बोलता है कि प्लीज मुझ पर बिलीव करिए, मुझे पता है कि वो दो मेंबर्स और अकात्सुकी के कहाँ गए होंगे। इताची बोलता है कि मुझे चाहिए एक अलग टीम, क्योंकि वो दोनों मेंबर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सुनादे बोलती है कि बिल्कुल बताओ तुम्हें कौन सी टीम चाहिए। तो इताची मांगता है ककाशी जिराया को। शिकिमारू के साथ सुनादे ये मिशन अलॉट कर देती है। अब जिराया, इताची, ककाशी और शिकिमारू पहुंचते हैं जहां पर हिडान और काकुजो छुपे हुए थे, क्योंकि इताची पहले भी इन लोगों के साथ काम कर चुका है, तो उन्हें सारे के सारे सीक्रेट प्लेस पता थे इताची को। इताची को हिडान के जुत्सु के बारे में भी पता था, इसलिए वो शिकिमारू, जिराया, ककाशी तीनों को उसके जुत्सु के बारे में समझा भी देता है, जिसकी वजह से हिडान बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर पाता उन तीनों को, और काकुजो को तो अकेला जिराया ही खत्म कर देता है। अब हिडान नहीं मर सकता था, लेकिन शिकिमारू ने पहले भी उसे मारा है, मतलब जैसा उसे जमीन में दफनाया था वैसा ही करता है शिकिमारू इस बार भी। और इताची को भी पता था कि हिडान को मारने का आइडिया सिर्फ और सिर्फ शिकिमारू जैसे जीनियस के दिमाग में आ सकता है, सिर्फ इसलिए उसने अपनी टीम में शिकिमारू को भी रखा था। ये लोग विलेज में आते हैं और जैसा नारुतो के एंड में हुआ था, जिराया और ककाशी और इस बार साथ में सासके भी चले जाते हैं बाहर ट्रेनिंग करने। और अब ककाशी एक तरह से होकागेस को भी ऑर्डर देने लगता है। अब ककाशी बन जाता है मैन हंटर, वो हंट करता है पूरी की पूरी अकात्सुकी को, क्योंकि उसे पता था कि ओरोचिमारू का सीक्रेट बेस कहाँ है, उसे पता था सासुरी और देइदारा कहाँ होंगे, सारे के सारे मेंबर्स के सारे सीक्रेट प्लेसेस उसे पता थे। और धीरे धीरे कर वो एक नई टीम बनाता है जिसमें होते हैं इताची, ककाशी, शिकिमारू। जिराया तो बाहर गया हुआ था तो उसकी जगह लेता है माइट गाय। अब ये चारों के चारों अवेंजर्स लेवल टीम बनाते हैं और धीरे धीरे कर सारे अकात्सुकी मेंबर्स को हंट करने लगते हैं। पहले ये पहुंचते हैं सासुरी और देइदारा के पास और उन दोनों को ही खत्म कर देते हैं। अब धीरे धीरे कर अकात्सुकी मेंबर्स मर रहे थे और सबको मार रहे थे कोनोहागे निंजास, और ये बात ओबितो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। ओबितो काफी ज्यादा गुस्से में था। देइदारा और सासुरी को खत्म करने के बाद ओरोचिमारू के सीक्रेट बेस पर पहुंचते हैं
हमारे अवेंजर्स। लेकिन इस बार ओरोचिमारू अकेला नहीं था, बल्कि उसकी मदद करने आते हैं कोनन, ओबितो, पेन। अब यहाँ पर मुकाबला बराबरी का था, लेकिन पेन की वजह से, क्योंकि उसके पास रेनेगान है, माइट गाय को खोलना पड़ता है 8th गेट, और 8th गेट खोल के वो कोनन और पेन दोनों को पेल देता है। और उसके बाद ओबितो अपनी कामुई का यूज कर पेन, कोनन और ओरोचिमारू के साथ वहां से भाग जाता है। उसके बाद जब इताची वहां से वापस आता है तो इताची बोलता है कि अब मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ होंगे। सुनादे बोलती है कि अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी अकात्सुकी को खत्म ही कर दिया, अब सिर्फ और सिर्फ 2-3 मेंबर्स ही तो रह गए हैं। इताची बोलता है कि वो जो 2-3 मेंबर्स रह गए हैं वो ही पूरी अकात्सुकी के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर थे, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अकेले पूरे कोनोहा को खत्म कर सकते हैं। सुनादे बोलते हैं कि बस करो, अब हम सब देख लेंगे आगे जाकर, तुम रेस्ट करो। अब इताची एक्चुअली बहुत थक चुका था, एंड ऑफ कोर्स शादी के बारे में तो सोचेगा ही ना लौंडा। अब हर कोई ककाशी की तरह थोड़े ही होता है। उसके बाद उस रात जब इताची सोता है तो फिर से गॉड उसके सपने में आते हैं, और गॉड उससे बोलते हैं कि वेल तुमने काफी सारी चीजें सुधार दी, कांग्रेचुलेशन, तुम एक अच्छी लाइफ जी रहे हो। अब इताची बोलता है थैंक यू सो मच, आपने मुझे दूसरा चांस दिया, आपकी वजह से ही ये लाइफ में जी पा रहा हूँ। वेल काफी टाइम बाद मिले हम। गॉड बोलते हैं कि मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। इताची हंस रहा होता है गॉड की बातें सुनकर, और उसके बाद गॉड बोलते हैं कि हंसना, लेकिन 3 साल बाद, तुम्हारे पास 3 साल हैं। इताची गॉड से पूछता है कि कैसे 3 साल? गॉड बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बस ये बात सुन लो कि मैं आज के बाद तुरंत 3 साल बाद ही आऊंगा। और तुम्हें लगता है कि तुमने सारी की सारी चीजें संभालनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इताची से गॉड बोलते हैं कि मेरी बात सुनो। गॉड इताची से बोलते हैं कि तुम्हें किसी को मारना होगा। इताची बोलता है क्या मुझे किसी को अपने हाथों से मारना होगा? गॉड बोलता है कि मैंने कब कहा, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें किसी को मारना होगा। तुम जानते हो ना आगे क्या क्या होने वाला है, तुम्हें तो पता ही है कि कौन कौन मरने वाला है, उनमें से एक है जिसको तुम नहीं बचाओगे, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। इताची पूछता है कि वो कौन है? गॉड बिना बताए ही चले जाते हैं। इताची गुस्सा होता है और बोलता है कि हर बार ये ऐसा ही करते हैं। उसके बाद इताची काफी लंबे टाइम तक सोचता रहता है कि आखिर वो कौन है जिसको इताची को मरने देना होगा। उसके बाद उसे याद आता है कि वो कौन है। वो भागकर जाता है सुनादे के पास और पूछता है जिराया के बारे में, और सुनादे बोलती है कि जिराया तो गया, जिराया पेन के पीछे गया है जो कि अकात्सुकी का लीडर है। इताची समझ जाता है कि अब जिराया वापस नहीं आने वाला, और उसके बाद सारी की सारी चीजें एज इट इज टेक प्लेस करती हैं। नारुतो को जब पता लगता है कि जिराया मर चुका है, उसके बाद नारुतो बहुत ज्यादा दुखी होता है और फिर वो जाता है सेज मोड की ट्रेनिंग लेने। उसके बाद तभी वहां पर आता है ओबितो और पूरे विलेज के सामने अनाउंस कर देता है कि आज से ठीक 3 साल बाद होगी वॉर, और उस वॉर की तैयारी अभी से करना चालू कर दो, क्योंकि अकात्सुकी अगर इस बार आएगी तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी कोनोहा को पूरी तरीके से खत्म करने में। और हाँ, फिर वो जिराया की डेड बॉडी भी वहां पर फेंक देता है। जिराया की डेड बॉडी देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है सुनादे, और बोलती है कि सब ट्रेनिंग करो, 3 साल बाद अकात्सुकी का नामो निशान मिट जाना चाहिए। ककाशी, सुनादे, सासुके, साकुरा, इताची, ककाशी सब जी जान से मेहनत करते हैं और ट्रेन करते हैं। नारुतो इस पूरे टाइम मतलब 3 साल तक माउंट म्यूगोकू में ट्रेन करता है सेज मोड के लिए, और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन ओबितो, कोनन और पेन व्हाइट जेसू की आर्मी के साथ अटैक कर देते हैं कोनोहा विलेज पर। हमें पता लगता है कि इन तीनों ने मिलकर ओरोचिमारू को अपने साइड करने की कोशिश करी, लेकिन ओरोचिमारू हरामी था, लेकिन उसे इतना पता था कि कोनोहा के खिलाफ अगर वो इस टाइम पर जाएगा तो उसका जो प्लान है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और वो डिसाइड करता है कि वो अकात्सुकी को धोखा देगा। बैटल में वो ये शो करेगा कि वो अकात्सुकी की साइड है, लेकिन फिर बीच वॉर में उनको धोखा दे देगा और कोनोहा की साइड से लड़ेगा। वॉर शुरू होती है। इस वॉर में कोनोहा अकेला नहीं था, बल्कि काफी सारे नेशंस उसके साथ थे, क्योंकि अकात्सुकी ने सबकी नाक में दम करके रखा था, इसलिए सारे के सारे विलेजेस एक साथ आकर लड़ते हैं अकात्सुकी के खिलाफ। वॉर की जो कुछ स्पेशल हाइलाइट्स, जो कुछ स्पेशल बैटल्स होती हैं, वो होती हैं ओबितो वर्सेस ककाशी, इताची वर्सेस कोनन, पेन वर्सेस इताची। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि सभी विलेजेस ने मिलकर अपने अपने शिनोबीज को भेजा था, लेकिन कोई भी कागे वॉर में आने को तैयार नहीं था। हमें पता लगता है कि ओबितो ने राय कागे के भाई को और सभी कागेस के इंपॉर्टेंट लोगों को किडनैप कर लिया था और उनको ब्लैकमेल किया था। उनसे बोला था कि वो फाइट में ना उतरे, वरना उनके इंपॉर्टेंट लोग, उनके प्यारे लोग मारे जाएंगे। ओबितो पिछले 3 साल से फुल प्रूफ प्लानिंग में लगा हुआ था और उसका प्लान काम भी कर रहा था। ओबितो वर्सेस ककाशी की फाइट अभी भी चल रही थी। पेन वर्सेस इताची की फाइट में इताची हार रहा था, पर इस बार इताची अकेला नहीं था, उसका बाप फुगाकू और शिशुई भी उसके साथ था। पर प्रॉब्लम जब आती है जब ओरोचिमारू समन करता है एडो टेंसे का यूज कर मरे हुए
शिनोबीज को, जिनमें हाशिरामा, तोबिरामा और मिनातो भी होते हैं। अब जो अकात्सुकी की साइड थी असल में वो स्ट्रॉन्गर थी, लेकिन तभी हीरो वाली एंट्री मारता है हमारा नारुतो उज़ुमाकी और साथ में लाता है वो काफी सारे टोड। इस बार कोनोहा के पास काफी सारे उचिहास भी थे जो कि वॉर में उनका काफी अच्छे से साथ देते हैं, बट स्टिल ऐसा लग रहा था कि कोनोहा हार जाएगा। फिर हम देखते हैं फुगाकू और इताची को जो कि एक साथ लड़ रहे थे और फिर पेन अटैक करता है अपना वो रॉड वाला इताची पर, और इताची इस टाइम पर लेट हो चुका था, वो रॉड उसके काफी करीब आ चुकी थी, वो मौत को एक्सेप्ट कर चुका था। उसने आंखें बंद करी, जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि फुगाकू उसके सामने खड़ा है और फुगाकू ने उसको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। फुगाकू मरने से पहले इताची से स्माइल करते हुए बोल के जाता है कि डोंट वरी बच्चे, तुमने अपना वादा पूरा किया, तुमने मुझे प्राउड महसूस करवाया। फिर इताची अपने आसपास देखता है, हर तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन, मौत ही मौत, लाशें ही लाशें बिछी पड़ी हैं। नारुतो, सास्के, शिकिमारू, चोजी, कीबा, सारे के सारे शिनोबी अभी भी मिलकर बैटल में अच्छे से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अकात्सुकी उन पर भारी पड़ रही है और इताची को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, और वो अपने बाप की लाश को लेकर अब बैठ जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इसलिए मना किया था, मुझे दूसरा चांस नहीं चाहिए, मुझे पता था कि मैं अनलकी हूँ, मैं जहां भी जाऊंगा सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही फैलाऊंगा। इताची बिल्कुल नहीं हिलता, वो एकदम नम हो चुका था, वो बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता अब। और पेन कहता है कि चलो मैं तुम्हें इस दर्द से मुक्ति देता हूँ, और पेन इताची को भी मार देता है। फिर हम देखते हैं एक बार फिर से इताची गॉड के सामने खड़ा हुआ है। इताची इस बार गॉड से कुछ नहीं बोलता, चुपचाप नरक के रास्ते गॉड को इग्नोर कर चलने लगता है। फिर गॉड उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। इताची उनका हाथ छुड़वाता है और बोलता है कि आपको तो पता ही है क्या हुआ, मैंने एक बार फिर से पूरा कोनोहा तबाह कर दिया, मैं कुछ भी कर लूं आपने मेरी किस्मत बनाई ही ऐसी है। आपको पता था ना कि अगर आप मुझे इस टाइमलाइन में दोबारा मौका दोगे तो इसका अंत ऐसे ही होगा। भगवान बोलते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि तुम जैसा जीनियस भी भगवान को दोष देगा। वहाँ पर जो भी हुआ वो तुम्हारे डिसीजन का अंजाम था, वहाँ पर जितने भी लोग मरे वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी, जो भी मरे वो अपनी मर्जी से मरे। तुम्हारे बाप ने अपने आप को और अपनी जिम्मेदारियों को भुलाकर तुम्हें प्रोटेक्ट किया, जिसमें उनकी भी जान चली गई, वो उनका डिसीजन था, मेरा कोई भी हाथ नहीं था इसमें। इताची बोलता है मुझे और बात नहीं करनी। गॉड बोलते हैं क्या तुम भाग जाओगे एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हो? क्या तुम्हारे पिता भी यही चाहते थे? कि उनका बेटा ग्रेट इताची उचिहा, जिस पर उन्हें इतना प्राउड है, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता फिर रहा है। तुम्हारे पिता मर गए ना, लेकिन तुम्हारी माँ तो जिंदा है, तुम्हारा भाई तो जिंदा है, तुम्हारा कोनोहा तो अभी है। जितने लोग अब तक मरे वो मरे अपनी जिम्मेदारी से, अपने डिसीजन की वजह से, लेकिन अब मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा कि आगे चलकर जितने भी लोग मरेंगे वो तुम्हारी वजह से मरेंगे, उन सब की जान के दोषी तुम होगे, तुम। इताची रोने लगता है और बोलता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो मर चुका हूँ। गॉड बोलता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम भगवान के सामने खड़े हो, मुझसे एक बार विश करो, मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर दूंगा। इताची बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो? गॉड बोलते हैं तुम एकदम बेवकूफ हो, लोगों को जिंदगी में 2 चांस बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मैं तुम्हें तीसरा चांस दे रहा हूँ, क्या तुम तैयार हो? इताची बोलता है लेकिन मैं जाने के बावजूद बहुत कमजोर रहूंगा, मैं पेन को नहीं हरा पाया, इन सबको एक साथ कैसे हराऊंगा? गॉड बोलते हैं वेल ठीक है, वैसे तो मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने बोला जो चाहे कर सकता हूँ मैं भगवान हूँ, तो मैं तुम्हें अपनी पावर लैंड करता हूँ। अब इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो, मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखना। इताची काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं वॉर चल रही है चारों तरफ, वो भी तो अब एक्चुअली इरिटेट हो चुका है, वो पेन को ऑर्डर देता है ऑलमाइटी पुश के लिए, ताकि पूरा का पूरा विलेज एक बार में तबाह हो जाए और वो नारुतो को लेकर यहाँ से जा सके। उसके बाद पेन जाता है हवा में और फिर वो बोलता है वो 2 शब्द ऑलमाइटी पुश, लेकिन जैसे ही वो ऑलमाइटी पुश बोलता है
है वहाँ पर इताची आकर अपने सुसानो से पूरे के पूरे विलेज को ही ढक देता है। आई नो काफी ज्यादा क्रेजी साउंड कर रहा है और ये बात कोई और भी बिलीव नहीं कर पाता आपकी तरह ही। शिशुई ये बात खुद एक्सेप्ट करता है कि पूरे इतिहास में ऐसा कोई भी उचीहा नहीं हुआ जो कि इतना बड़ा सुसानो बना दे कि वो पूरे के पूरे विलेज को ही कवर कर दे, लेकिन इताची ने ये करके दिखाया। इताची ने याटा मिरर की शील्ड को यूज कर पूरे के पूरे ऑलमाइटी पुश के चाकरा को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर उसने तोत्सुका ब्लेड का यूज कर एक स्ट्राइक करी पेन पर। इताची का सुसानो अपने आप में बहुत बड़ा था जिसकी वजह से उसकी तोत्सुका ब्लेड भी हद से ज्यादा बड़ी थी। एक स्ट्राइक में उसने आसपास के सारे जंगल साफ कर दिए और उन जंगल के एक पेड़ में छुपा था नगाटो। तोत्सुका ब्लेड की चपेट में नगाटो भी आ जाता है और वो भी मर जाता है, जिसको देखकर कोनन बहुत ही पागल हो जाती है और अटैक करती है इताची पर डायरेक्टली, लेकिन वो उस पर एक भी पंच लैंड नहीं कर पाती। इताची अपना सुसानो तोड़ता है, कोनन से बोलता है आई एम रियली सॉरी। जब इताची अपनी आंखें खोलता है हमें पता लगता है कि उसके पास भी रेनेगान है और वो रेनेगान भगवान ने उसे खुद दी है। वो रेनेगान का यूज कर कोनन को भी खत्म कर देता है और सारे के सारे व्हाइट जुत्सु की आर्मी और एडो टेंसे शिनोबीस को खत्म करता है वो इनोकी का यूज कर। इनोकी वही अटैक है जो माजरा ने यूज किया था ओरिजिनल एनिमे में फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में, वो एस्टेरॉइड वाला अटैक। अब बचा था सिर्फ और सिर्फ ओबितो, क्योंकि काकाशी ओबितो की असलियत जानता था तो उसे एक मौका देता है। वो बोलता है कि हम तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें जेल में डाल देंगे, मेरी बात मानो और हमारे साथ आ जाओ। तभी वहां पर बीच में इताची आता है और ओबितो कामुई का यूज कर भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि कामुई का यूज करने के बावजूद कोई ओबितो को पकड़ पाए और वो इताची होता है। इताची ओबितो को पकड़कर जमीन में गाड़ देता है एक ही अटैक से। गॉड ने इताची को इतनी क्रेजी लेवल ऑफ पावर दी है तो इसका मतलब ये है कि बदले में इताची को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा वापस गॉड को। तो इताची को ये पावर काफी कम समय के लिए मिली थी और जैसे ही समय खत्म होगा वैसे ही सारी की सारी पावर इताची के पास से चली जाएंगी और इताची मारा जाएगा। काकाशी बीच में आ जाता है ओबितो और इताची के और बोलता है कि ओबितो को हम जेल में डालेंगे, तुम नहीं मारोगे। इताची बोलता है कि ओबितो नहीं बदला, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना है। काकाशी लेकिन फिर भी नहीं हटता। इताची को फोर्स यूज करना अपने ही दोस्त पर काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो काकाशी को एक चांटे में साइड में लगाता है और फिर ओबितो के अंदर से उसकी सारी पावर खींच लेता है। लेकिन फिर इताची का समय समाप्त होता है। गॉड ने इताची को काफी सारी क्रेजी लेवल ऑफ पावर दी थी और काफी सारा चाकरा दिया था, इतना प्रेशर वो नहीं झेल पाया। इताची की बॉडी पे हद से ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था इस पूरे टाइम पर और इताची इतने लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाया, ये बात गॉड को भी बिलीव नहीं हो रही थी। गॉड सोच रहे थे कि इतनी सारी पावर की वजह से इताची ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और 2 ही सेकंड में तबाह हो जाएगा, अपने आप ही ब्लास्ट हो जाएगी उसकी बॉडी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इताची ने अपना वादा निभाया, उसने पूरे के पूरे विलेज को बचाया, भले ही बदले में उसे अपनी जान सेक्रीफाइस करनी पड़ी। काकाशी भागकर आता है ओबितो के पास और वो शॉक हो जाता है। वो देखता है कि ओबितो तो जिंदा है, भले ही उसकी सारी की सारी पावर जा चुकी है। ओबितो एकदम नॉर्मल शिनोबी बन चुका है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीने लायक चाकरा छोड़ा है इताची ने और सारा का सारा चाकरा बाकी का खींच लिया है। इसका मतलब ये है कि ओबितो कोई भी जुत्सु परफॉर्म नहीं कर सकता, मतलब वो नॉर्मल इंसान है, बिल्कुल माइट गाय की तरह। इसका मतलब ये है कि इताची ने जानबूझकर काकाशी के कहने पर ओबितो को नहीं मारा। विलेज का हर एक मेंबर, चाहे वो इताची को पसंद करता हो या ना करता हो, चाहे वो इताची का दोस्त हो या दुश्मन हो, वो इताची की इज्जत में, रिस्पेक्ट में झुक जाता है, क्योंकि इताची ने एक बार फिर से सबसे बड़ा सैक्रिफाइस देकर सबको बचा लिया। ओबितो जो उसका दुश्मन था वो भी अपना सर नीचे कर लेता है और उसकी महानता में झुक जाता है। पूरा का पूरा विलेज ट्रिब्यूट देता है इताची को। सास्के की बहुत बुरी हालत हो जाती है पर उसे संभालने के लिए अब उसकी माँ और उसके दोस्त थे। इताची ऊपर जैसे ही पहुंचता है, अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि फुगाकू उसके साथ खड़ा है। फुगाकू उसका हाथ पकड़ता है और अपने बेटे को अपने साथ हेवन ले जाता है। इताची अपने फादर और बाकी सारे उचिहा मेंबर्स के साथ हेवन में काफी अच्छे से जीता है। तो ये थी इताची उचिहा की कहानी और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि अंत में सब कुछ सही ही होता है और अगर सब कुछ सही नहीं है इसका मतलब ये है कि ये अंत नहीं है। वो ऊपर वाला तुम्हें दूसरा चांस जरूर देगा, लेकिन इस बार गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे इंस्टाग्राम पर जाके जरूर फॉलो करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।